देखो भी, तो आज हम लोग कहाँ आ गए, तो लेक्चर नंबर 8 पे आ गए ना, हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसके। और लेक्चर नंबर 8 के अंदर 7 तक हमने क्या कर लिया था, तो 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, जो टॉपिक हमारे सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं ना। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोग लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पे चल रहे थे ना, और उसके 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह रहे हैं, और 10 क्वेश्चंस आप आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे ना। फॉलो कर लो मेरे चैनल को सब लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स। मतलब ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा ना, ये फंक्शन किस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, और वो इंटरवल्स क्या है बताओ। ये 4 इंटरवल्स देखें, 1, 2, 3 एंड 4। इनमें से किस इंटरवल में या किस रीजन में या किस डोमेन में क्या होगा, ये बताओ, डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है बताओ, कि शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। एक तो क्या नहीं होना चाहिए, शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, है ना। और फंक्शन क्या होना चाहिए, तो कंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। तो मेरे को अगर इस फंक्शन को आप देखते हो ना, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, तो ये किस टाइप का फंक्शन दिख रहा है ना। इसका अगर अपन रेंज देखें ना, रेंज, व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या है, कोई बताएगा इसका रेंज क्या हो सकता है। आकाश, देखो x में 1 अपॉन मॉड ऑफ x का भाग लग रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ना एफ ऑफ 0 कितना होगा, x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ 1 निकालो, तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा बताओ, 1/2 आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ गया है ना। एफ ऑफ 2, अगर एफ ऑफ 2 की बात करोगे तो कितना आएगा, तो 2/3 है ना। और 2/3 कितना होगा, तो 0.6 के लगभग हो जाएगा, 6 पे बार आ जाएगा ना। एफ ऑफ, मान लो मैं बोला 3 निकालो, तो 3 पे कितना आएगा, तो 3/4 आ जाएगा, 0.75 आ गया। तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बट ये क्या कभी 1 हो पाएगा, 1। मान लो मैंने एफ ऑफ 1000 निकाला, एफ ऑफ 1000, तो एफ ऑफ 1000 कितना होगा, 1000 अपॉन 1001, है ना। तो ये लगभग 1 होगा, पर 1 के बराबर नहीं होगा, 1 से तो छोटा ही होगा ना। तो इसका जो रेंज होगा ना, और नेगेटिव में जैसे जाओगे तो नेगेटिव में इंक्रीज होता जाएगा, है ना। नेगेटिव में डिक्रीज होगा, बट हम लोग बोल रहे हैं नेगेटिव में इंक्रीज होगा, मतलब नेगेटिव तो रहेगा पर वैल्यू क्या होगी उसकी, बढ़ती जाएगी ना। अगर उसको ऐसे बोलोगे मैथमेटिकली, तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। बट नेगेटिव साइन के हिसाब से क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव में बढ़ेगी। तो इसका मतलब अगर इस फंक्शन का आप ग्राफ देखते हो ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा इस फंक्शन का, ये बनेगा आपका ग्राफ है ना 1 और -1 के बीच में। बिल्कुल सही बात है। आप इस बात से सब सारे लोग एग्री कर रहे हो ना, कि नहीं कर रहे हो, कोई है ऐसा जो एग्री नहीं करता। x बराबर 0 पे कितना आएगा, 0, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ेगा, है ना। और इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं, 1 कभी होगा नहीं। ऐसा ही ये सेम नीचे की तरफ जाएगा, है ना। नीचे की तरफ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x। अब बताओ ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, राहुल, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जीरो पे डिफरेंशिएबल है क्या, बिल्कुल है, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो इसका हर मतलब जगह फंक्शन का आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स, x belongs to R. इट इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। वैसे ऐसा लगता है कि 0 पे टूट जाएगा, है ना, क्योंकि मॉड के अंदर 0 आ गया है ना, 0 टर्निंग पॉइंट आ गया, तो 0 पे टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये कहीं टूटेगा नहीं, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और आराम से हर हर पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस नो। Yes, sir. यस सर। ठीक है 22। देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी आज के क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, है ना। ठीक है, अब देखो, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन विच सेटिस्फाइज, ये एक फंक्शनल इक्वेशन टाइप से हो गया ना। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 अपॉन एफ ऑफ 2 की पावर एक्स माइनस 1, है ना। और आपको ये भी दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ना, वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसके लिए क्या है, मतलब ग्रेटर देन 0। तो आपको बताना है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स।
है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी ना। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे, क्या करें? देखो अगर इस टर्म को आपको बनाना है ना इस फंक्शनल इक्वेशन में, तो दोनों तरफ की लिमिट क्या ले लो, दोनों तरफ की लिमिट क्या लगा दो बताओ, x टेंड्स टू 1 या 0? 0। अगर 0 लिमिट लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, अभी मैं बताता हूं क्या बन जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ये क्या बन जाएगा, 2/f(2)(x) ठीक। अब देखो ये क्या बन गया, अगर इसमें आप पुट करते हो ना, 0 को पुट करते हो तो क्या बनेगा, ये f(1) बनेगा। क्या बनेगा, f(1). आ रही है बात समझ में भाई? लिमिट x टेंड्स टू, एक्चुअली लगभग वैल्यू रहेगी ये, है ना, लिमिट की वैल्यू क्या होती है, लगभग वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये इस वाली वैल्यू को इंडिकेट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? तो मान लो ये l के बराबर है ना, मान लो l के बराबर या x के बराबर है, तो ये क्या हो गया बताओ, ये यहाँ पे l हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2। अगर इसमें भी x की जगह क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे, तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये भी कितना बन गया बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) हो गया कि नहीं हो गया? आ रही है बात समझ में, है ना? तो ये l हो गया और -1 एज इट इज रहेगा। तो यहां से देखो ये इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, l² माइनस l और -2 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करोगे तो क्या मिलेंगे बताओ, l² माइनस 2l प्लस l -2 बराबर 0। तो यहां से इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, l -2 एंड l प्लस 1। ठीक है, तो l इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा एक तो, और l इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1। अब आपको बोला गया है -1 होगा नहीं, क्योंकि f(x) कितना है बताओ, ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, l बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, l बराबर कितना आ जाएगा, 2। राइट। तो ये भी देखो छोटा सा क्वेश्चन है पर है अच्छा। नेक्स्ट 23। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे अटेम्प्ट भी किए हैं ना। 1 माइनस cos x अपॉन e की पावर ax माइनस bx माइनस 1 बराबर 2 दे रखा है ना, यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ a अपॉन b, a अपॉन b का वैल्यू कितना होगा? तो बताओ क्या करेंगे, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, कौन बताएगा? इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए बताओ भाई? सबसे पहली चीज, इस लिमिट की वैल्यू आ रही है तो लिमिट का एग्जिस्टेंस है ना। तो अपन क्या करते हैं ना, इसको एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, या इसको 0/0 भी बना सकते हो ना, डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, राइट? तो कैसे भी कर लो, तो एक्सपेंशन से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में हो क्या रहा है। cos x का एक्सपेंशन कितना होता है, कौन बताएगा cos x का एक्सपेंशन? अंशिका। अंशिका यस सर। जोर से बोलो। cos x का एक्सपेंशन याद है? नो सर। नहीं है याद, है किसी को याद? मैं स्टार्ट करता हूं, 1 आता है, साइन का स्टार्ट होता है x से, cos का स्टार्ट होता है 1 से। 1 के बाद क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 है, ऐसे चलता जाएगा। इवन पावर्स आएंगी, साइन में क्या आती है, ऑड पावर्स। अंशिका ये एक्सपेंशन याद नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग? अपॉन e की पावर एक्स का याद होगा, e की पावर x का कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो e की पावर x का कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 है, प्लस डैश डैश डैश, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस bx और -1। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट जाएगा, और ये लिमिट की वैल्यू कितनी है, 2 है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ऊपर 1 से 1 कट गया, नीचे भी 1 से 1 कट जाएगा ना, नीचे भी क्या होगा, ये वाले 1 से ये वाला 1 कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर की टर्म्स बचेंगी ना, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इतना ही बहुत है। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, देखो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। बस एक्स स्क्वायर तक ही बहुत है, आगे वाली टर्म से हमको कोई मतलब नहीं है। और इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, 2 के बराबर। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब 0/0 फॉर्म होगी।
और 0/0 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर x की पावर कितनी है 2, तो नीचे भी कितनी होनी पड़ेगी, 2 पावर होनी पड़ेगी, राइट। न्यूमरेटर में पावर कितनी है 2, तो डिनोमिनेटर में भी कितना होना चाहिए, 2 पावर होनी चाहिए ना, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा तो a बराबर कितना होगा b। अब इस लिमिट को क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। तो देखो ऊपर से क्या होगा, ऊपर जब एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे आप तो ऊपर बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या बचेगा a²/2 फैक्टोरियल, और बराबर कितना है 2, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, है ना। तो यहां से कितना आ गया 1/a² बराबर 2 आ गया। तो a² बराबर कितना आ गया बताओ 1/2 है। a और b दोनों बराबर ही हैं, a और b दोनों क्या है बराबर, तो a बराबर प्लस माइनस 1/2 बोल दोगे तो b बराबर भी कितना हो जाएगा, b² बराबर भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो a/b कितना आ जाएगा बेसिकली 1 आ जाएगा, a/b कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, राइट। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा क्या है बताओ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं ना, अननोन टर्म्स को फाइंड करना है ना, इसको फाइंड करना है अननोन टर्म्स। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर सिग्नम ऑफ x² माइनस के एक्स प्लस 6, और दूसरा टर्म है इसका 2 sin x माइनस 1, ठीक है, वेर k इज ग्रेटर देन 0, k की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। और इस फंक्शन के जो टोटल 0 से 2 पाई में है ना 4 पॉइंट्स हैं, जहां पे फंक्शन क्या है बताओ डिसकंटिन्यूअस है। कैसा फंक्शन है वो, डिसकंटिन्यूअस, एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको बताना है कि इस इंटरवल में के इंटीग्रल सॉल्यूशंस या इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होंगी, के की इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होंगी। एक बार और रीड कर लो आप अच्छे से, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। इस सिग्नम के अंदर दो फंक्शंस है, x² माइनस के एक्स है ना, और प्लस 6, और एक दूसरा है 2 sin x माइनस 1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सिग्नम के अंदर बंद है। कर लिए रीड, क्या होता है ना, पहले तो मेरे को सिग्नम के बारे में बताओ कि सिग्नम फंक्शन क्या करता है। तो सिग्नम फंक्शन होता है ये वाला, ये यहाँ पे डार्क होता है ना, यहाँ पे होता है होलो, और ये ऐसे, और यहाँ पे होता है होलो और इधर से, है ना, 1 0 और -1, ये होता है ना सिग्नम। सिग्नम फंक्शन यही होता है ना भाई, मतलब हमको 3 वैल्यूज मिलती है ना, कौन कौन सी, 0 1 और -1। तो इसका मतलब हमको अंदर चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव, भाई जब भी फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव पे चेंज होगा ना, वहां पे क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव पे चेंज होगा तब क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, है, या 0 पे चेंज होगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो पहले तो मेरे को 2 sin x माइनस 1 के बारे में बताओ, 2 sin x माइनस 1 कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, तो अपन इसके बारे में सोचते हैं, है ना। 2 sin x माइनस 1 0 से 2 पाई ना, एक कंप्लीट राउंड हो गया ये, तो 0 पे कितना आएगा वैल्यू 1 आएगा, पॉजिटिव होगा। और 30 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है बताओ 1/2, 1/2 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा बताओ 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ 0 से और π/6, है ना, 0 से और π/6 इस इंटरवल में ये कैसा होगा पॉजिटिव होगा। अब जैसे ही आप π/6 से बड़ा वैल्यू लिखोगे ना, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, जैसे आपका आ गया रूट, जैसे यहां पे लिख दिया अपन ने 1/2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और कितना आ जाएगा तो सॉरी 0 से π/6 में तो कैसा होगा ये, हाँ पॉजिटिव होगा, है ना। अब आप और आगे चलिए ना, मान लो आपने देखा यहाँ पे लिखा आपने 1/√2, ठीक है, तो 1/√2 पे कैसा होगा ये पॉजिटिव होगा, है ना, ठीक है। अब आपने और आगे चले तो √3/2 लिखोगे, 2 इंटू √3/2, तो √3 माइनस 1 कितना आएगा बताओ, फिर से पॉजिटिव आएगा, राइट। फिर आप लिखे मान लो π/2, तो 2 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वैल्यू कितनी होती है बताओ 0 से और 1 के बीच में ना, तो 0 से 1 के बीच में 0 पे क्या मिल रहा है अपन को नेगेटिव, और
उससे पहले ही अपन को ये नेगेटिव मिलेगा ना, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा ना, क्योंकि 1/2 पे क्या मिलेगा, 2 इंटू 1/2 -1, तो ये मिलेगा 1 -1 दैट इज 0 मिलेगा, और उससे पहले क्या मिलेगा, ये नेगेटिव। तो इस वाले इंटरवल में तो नेगेटिव होगा। फिर π/6 से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे और π/6 से कहां तक पहुंच गए, π/2 तक, इस वाले इंटरवल में क्या मिल रहा है, ये पॉजिटिव मिल रहा है। अब π/2 से और आगे चलो, तो π/2 से और आगे चलोगे तो फिर से आप 5π/6 पे जाओ ना, कितने पे जाओ, 5π/6 पे। 5π/6 पे आप जैसे ही पहुंचोगे तो 5π/6 पे भी वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1/2 होगी। तो 1/2 पे जब आप लिखोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो वहां तक तो ये पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब 5π/6 तक ही क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और 5π/6 के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, नेगेटिव हो जाएगी, है ना, पाई तक नेगेटिव मिलेगा। अब थर्ड में भी नेगेटिव होती है साइन की वैल्यू, और फोर्थ में भी। इसका मतलब 5π/6 से 2π तक ये वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव। एक बार इस चीज को सोच लो और समझ लो, एक बार इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये वैल्यू, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना बड़ा मतलब समझने वाला क्वेश्चन है ना। 0 से π/6 में ये वाला फैक्टर नेगेटिव होगा, π/6 से 5π/6 में पॉजिटिव होगा, और 5π/6 से 2π में नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? एक बार सारे अपना कैलकुलेशन करके देख लो, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछना एक बार। हो गया भाई? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसका मेरे को, अब इसका एक कंक्लूजन बताओ कि इसके हिसाब से कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे इसमें, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे? भाई जीरो जीरो इंक्लूड करना नहीं है, 0 से π/6 में नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, सिग्नम का आंसर आएगा -1। π/6 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा और 5π/6 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो यहां से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आए, 2 आ गए, है ना। अरे बस समझ। अब बाकी के 2 फिर कौन देगा, फिर ये वाला फंक्शन देगा, कौन सा, x² - kx प्लस, तो x² - kx प्लस 6। अब ये 2 डिसकंटिन्यूस फंक्शन कैसे देगा, तो अब आप एक बार इसको हम लोग रियल नंबर लाइन पे देखते हैं ना। ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा π/6 हो गया, ये हमारा 5π/6 हो गया, और ये हमारा हो गया 2π। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में आपसे पूछता हूँ, मान लो इसको f(x) बोल देते हैं ना, तो f(0) कितना आएगा, f(0) आएगा 6, मतलब 0 पर वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, एंड इट इज अ अपवर्ड ग्राफ, है ना। ये ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड ग्राफ होगा। अगर ये पूरा की पूरा ऊपर से निकल जाएगा, मेरी बात सुनना, अगर ये पूरा की पूरा ऊपर से निकल जाता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसका, तो इसके होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो साइन ये प्रोवाइड कराएगा वही साइन रह जाता, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होते, 2 ही रह जाते मेरे। अब इसके होने से फर्क पड़ना चाहिए, तो इसके होने से यदि फर्क पड़ेगा तो फिर क्या होगा, अगर मान लो इसका टच करके निकलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर ये 2 पॉइंटों पे काटेगा, है ना, ये यहाँ पे 2 बार कट करे, इस ग्राफ, ये ग्राफ 2 बार कट करे, तो 2 जीरोज मिलेंगे हमको, 2 वैल्यूज मिलनी चाहिए, और वो 2 वैल्यूज अगर मिलेंगी तो फिर क्या हो जाएगा, 2 बार ग्राफ दोबारा चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव, तो 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां से आ जाएंगे मेरे पास, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। इसका मतलब टोटल 4 होने के लिए इसके दोनों रूट्स को क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। तो d ग्रेटर देन क्या लगा दोगे, 0, और d ग्रेटर देन 0 लगाओगे तो क्या आएगा, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, और कितना हो जाएगा ये, 6 4 24, तो k -2√6, एंड दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, k + 2√6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और आपको बोला गया है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब k ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 2√6। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2√6 से बड़ी होनी चाहिए। 2√6 लगभग कितना होगा, और 2π कितना होगा, तो 2π लगभग कितना होता है, 2 × 3.14 कितना हो गया, 6.28, और 2√6 कितना होगा बताओ, 2 × भाई √6 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग ही होगा ना, तो इट विल बी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या कितना आएगा बताओ, 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो 4 पॉइंट और 6 के बीच में कितने इंटीग्रल पॉइंट है, एक तो 5 आ गया और एक 6 आ गया, तो k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 और 6, तो हाउ मेनी इंटीग्रल पॉइंट्स विल बी देयर, 2। k के कितने वैल्यूज होंगे, 2 वैल्यूज होंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है ना वो बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ना, दिस इज अ वेरी वेरी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्यूशन तो बड़ा छोटा सा है ना, अगर कोई चाहे तो डायरेक्ट भी d ग्रेटर देन 0 लगा दे, पर उसका रीजन हमको पता होना चाहिए ना।
ठीक है भाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये लिमिट, ये इसको आप एक बार रीड कर लो। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, साइन 3x, साइन 5x और साइन 7x अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका अपन को क्या बताना है, लिमिट को सॉल्व करना है ना। कोई बताएगा कैसे करेंगे, मतलब क्या अप्रोच लगाओगे आप? दिव्या। हाँ भाई दिव्या, बताओगे कुछ? नहीं, देखो इसका तो यही तरीका है कि आप क्या करो ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी इस वाले पार्ट में पूरा। ये 0/0 फॉर्म है, दिख रहा है हमको, है ना, बट इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना। तो उससे पहले इसको क्या करोगे आप, a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट कर लोगे ना। जैसे यहाँ पे इसको 2 साइन एक्स और साइन 7x, एक पार्ट ये बना लेना और दूसरा पार्ट बना लेना 2 साइन 3x और साइन 5x। तो यहाँ पे क्या लग जाएंगे, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, वही तरीका है, और उसी से आप इसको सॉल्व कर लेना है ना, उसी से आप सॉल्व करोगे। तो इट इज अ प्रॉपरली कैलकुलेशन, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है पूरा पूरा, है ना, आपको करना ही पड़ेगा वो वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना भाई, इसको आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, है ना। इसका आंसर आएगा 42। एक बार चेक कर लेना घर पे बैठ के सॉल्व करके आराम से, ठीक है। किसी का नहीं आया तो बता देना, फिर सॉल्व कर लेंगे उसको। बाकी ये पूरा की पूरा डिफरेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है, आप डिफरेंशियल करते जाना, 2 बार करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलो एक बड़ा, ये भी देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करा रखी है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। ग्रेटर देन 0 पे ये काम करेगा, लेस देन 0 पे ये काम करेगा। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये कितना होगा, है ना, ये बताना है आपको। अरे बात समझ, तो क्या किया जाए भाई? अब अगर f ऑफ x ढूंढने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। इसी में आप एक बार पुट करो ना, इसका LHL RHL निकालने की कोशिश करते हैं ना। अरे बात समझिए, तो हम लोग पहले इसका RHL निकालते हैं ना, RHL। तो देखो अगर RHL निकालोगे तो लिमिट कितना आ जाएगा, x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, नाउ 0 प्लस पे जो काम करेगा ना, वो कौन काम करेगा, ये वाला काम करेगा ना, यही वाला काम करेगा। तो f ऑफ x की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे बताओ, f ऑफ 2 प्लस x। अरे बात समझ। अब नाउ 2 प्लस एक्स, व्हाट इज 2 प्लस एक्स? 2 प्लस एक्स क्या है बताओ? 2 प्लस एक्स है क्या, दो भाई, दो में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो ये भी क्या है बताओ, 0 से बड़ा हो गया, है ना, 0 से बड़ा हो गया। तो f ऑफ 2 प्लस एक्स कितना होगा बताओ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो कितना आ जाएगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, नाउ 2 प्लस 2 प्लस x। नाउ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो लगभग ये कितना आएगा बताओ, लिमिट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा RHL। नाउ इट कम्स टू LHL, नाउ कम्स टू LHL। LHL के लिए क्या लगाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, राइट, f ऑफ x। अभी रेडी रहना भाई, किसी से भी पूछ सकता हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, नाउ यहाँ पे कितना आएगा, 0 माइनस पे कौन काम करेगा, 2 माइनस x। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब कौन काम करेगा, f ऑफ 2 माइनस x पे कौन काम करेगा, मेरे को ये बताओ, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। f ऑफ 2 माइनस एक्स पे कौन काम करेगा भाई, ऊपर वाला या नीचे वाला, अंशिका? यस सर, है नीचे वाला। नीचे वाला क्यों काम करेगा, 2 माइनस एक्स तो भैया 0, देखो ना यहाँ पे 0 से बड़े फंक्शन के, 0 से बड़ा है अगर x की वैल्यू, तो कौन काम करेगा, ऊपर वाला ही काम करेगा ना। तो 2 माइनस एक्स
और x की वैल्यू बहुत कम है, तो 2 में से बहुत कम हटाओगे तो 0 से बड़ा ही मिलेगा ना, तो भैया ऊपर वाला ही काम करेगा, तो 2 + 2 - समझे? आया समझ? ऊपर वाला ही काम करेगा, नीचे वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है बताओ? ग्रेटर देन 0। तो यहां से भी लगभग वैल्यू कितनी आएगी लिमिट की? 4 आएगी। और फंक्शनल वैल्यू कितनी है बताओ? फंक्शनल वैल्यू कितनी होगी बताओ? एफ ऑफ एक्स कितना होगा? एफ ऑफ एक्स किस पर बताओ? x बराबर 0 पर एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 2। और एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये भी 4 आ गया। तीनों कितने आ गए? 4 4 4। इसका मतलब लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। कितनी आएगी? 4। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो। यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जो है ना आपके अंदर, इस वाले पॉइंट पे, किस वाले पॉइंट पे? यहाँ वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ये बताओ ग्रेटर देन 0 है, तो इस पे तो ऊपर वाला फंक्शन ही काम करेगा, नीचे वाला थोड़ी करेगा। दिखने के लिए लग रहा है कि नीचे वाला करेगा, पर काम कौन करेगा? ऊपर वाला। कौन काम करेगा? ऊपर वाला। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट। ट्वेंटी सेवन दिख रहा है? 27 हाँ है ना? 27 दिख रहा है Yes, sir. राहुल? यस सर। ठीक है, पढ़ो इसको एक बार। एफ ऑफ एक्स बराबर 2 - x अपॉन ए रेज टू द पावर 10 ऑफ पाई एक्स अपॉन 2a। x नॉट इक्वल टू a पे ये काम करेगा और x इक्वल टू पे k काम करेगा। तो फॉर द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस एट x बराबर a। x बराबर a पर फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, क्या करोगे? किसका चल रहा है? देखो भाई, तो क्या करोगे बताओ? लिमिट की वैल्यू निकाल लोगे सीधी सी। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू k। अब ये लिमिट किस टाइप की है? यदि आप a की वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये लिमिट किस टाइप की बनेगी बताओ? 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। नो 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? e रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a। नाउ f ऑफ x -1 करोगे तो कितना बचेगा? 1 अपॉन x माइनस a एंड मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x। g ऑफ x कितना है? 10 ऑफ पाई x अपॉन 2a, राइट? और यही कौन हो जाएगा? हमारा k हो जाएगा। तो अब ये तो बड़ा सिंपल सा लिमिट बन गया ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से आप इसको ऊपर रखो और 10 को नीचे ले आओगे तो क्या आ जाएगा? कॉट आ जाएगा, कॉट ऑफ पाई x अपॉन 2a। ठीक है ना? और अब इसको क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट कर दोगे तो इट विल बी -1 अपॉन a एंड कॉट का कितना होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर पाई x अपॉन 2a इंटू पाई अपॉन 2a, राइट? माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है? 1 अपॉन a इस a को कैंसिल आउट कर देगा। जब आप लिमिट रखोगे कितनी बताओ? x टेंड्स टू a, और यहाँ पे लिमिट क्या है? x टेंड्स टू a चल रहा है ना। जब x की वैल्यू a लिखोगे तो ये कितना बचेगा? π/2, दैट विल बी 1। तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी रेसिप्रोकल है ना। e की पावर कितना हो जाएगा? 2 अपॉन पाई हो जाएगा। e की पावर कितना हो जाएगा? 2 अपॉन पाई बराबर, राइट? तो ये बड़ा सिंपल सा लिमिट है, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना? क्लियर? नेक्स्ट 28, सम ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। जहां जहां पर नॉन डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है? वो सारे के सारे पॉइंट्स का सम बताने। क्या बताने? सम। और फंक्शन दे रखा है ये f ऑफ x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 e की पावर x माइनस 1 एंड x माइनस 3 का क्यूब। ना देखो, अब ये वाला क्वेश्चन भी
थोड़ा सा आपको क्या है सॉल्व करना पड़ेगा ना। अब इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, एक बार सॉल्व करके देख लेना। आपकी जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है जिन पे आपको डाउट लग रहा है, तो देखो एक तो मॉड वाले के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना, वो हमारे क्या हो सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएटिंग सिचुएशंस हो सकती हैं। तो एक तो x बराबर 3 हो सकता है, और एक यहां से कितना आएगा, x बराबर 0 आएगा, जहां पे मॉड का टर्निंग पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स पे आप क्या करोगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लोगे। अगर डिफरेंशियबिलिटी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और डिफरेंशियबिलिटी नहीं आती है तो उनको सम लिख दोगे। तो आप चेक करने के बाद आपको मिलेगा कि ये दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा, बताओ, डिफरेंशिएबल होगा। तो देयर इज नो पॉइंट, यहाँ इस फंक्शन के लिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका सम जो है ना कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप चेक कर लेना ना भाई, थोड़ा सा आपको वो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के जो होता है ना, एलएसडी आरएसडी निकालते हैं, x टेंड्स टू a f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a। इस मेथड से आप इसकी क्या चेक कर लेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि ये कहीं पे भी डिफरेंशिएबल, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, इसलिए इसका सम जो है, सम ऑफ ऑल पॉइंट्स कितना आ जाएगा, तो 0। कुछ भी नहीं है तो सम कितना आएगा, 0 आएगा। 29, देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ f इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0,1, 0,1 में कैसा फंक्शन है बताओ, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। तो हमारा इंटरवल हमको दे रखा है 0,1, इसमें कैसा फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और क्या दे रखा है, f ऑफ 1/k इज इक्वल टू k। ठीक है, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ, ये दे रखा है n स्क्वायर माइनस n क्यूब की पावर 1/3 और प्लस n, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। तो देखो अब इसका एक ही तरीका, इस लिमिट को सॉल्व किया जाए फंक्शन के अंदर ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, n क्यूब को कॉमन ले रहा हूँ। n क्यूब को कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, n आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/n माइनस 1 की पावर 1/3 और प्लस 1, राइट। और यहाँ क्या है बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब नाउ यहाँ पे देखो f ऑफ, अब n पूरे में से कॉमन आ जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 1/n माइनस 1 का पावर 1/3 और प्लस 1। ठीक है, ये बच जाएगा। लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग, सो फास्टली देख लो इसको। नाउ f ऑफ, देखो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 1/n माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/n। ऐसे लिखने से क्या हो गया, इट इज अ 0/0 फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई बताओ, 0/0, क्योंकि लिमिट क्या है मेरी, n टेंड्स टू इंफिनिटी। और अब ऊपर नीचे का क्या कर दोगे आप, डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा आपको, 1/3, 1/n माइनस 1 की पावर माइनस 2/3 इंटू माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, राइट। और अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये कट जाएगा। n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखोगे तो कितना बचेगा, f ऑफ 1/3 बचेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ 1/3, एंड f ऑफ 1/3 इक्वल्स टू कितना होगा, 3 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। 30, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है आपको। सिंपली क्या करना